नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। कल है फ्राइडे और दिन होने वाला है अपना 28 ऑफ जुलाई। ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 का एंड 31 का। ठीक है, ये है फ्राइडे की ट्रेडिंग, ये है मंडे की ट्रेडिंग। और फ्राइडे और मंडे दो ऐसे डे होते हैं जो मार्केट का मूव डिसाइड करते हैं जनरली। ठीक है, इस दिन आपको मोमेंटम दिखता है मार्केट के अंदर, है ना। उम्मीद है दोस्तों जो लेवल आपके साथ शेयर किए थे वो उन्होंने आपको फ़ायदा दिया होगा। चार्ट पैटर्न वही बना है, यहाँ से यूँ, देन ये इसने यहीं ब्रेक कर दिया था इसको गिरना, बट ऊपर खोल के भी सेलिंग ही हुई है और नीचे की तरफ ही आया है। देन आफ्टरनून वीडियो में भी 19,700 किस प्रकार से काम करेगा वो भी आपके साथ मैंने शेयर करके बता दिया था। और 19,676 एक सेफ साइड रह के 670 ये टूटे तो सेल करिए। तो लो हमको क्या देखने को मिला, 19,604, है ना। ये तो बीती बातें हो गई। चलिए अब आगे क्या है ना, यहाँ से अब आगे क्या। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और कल बहुत क्रूशियल डे है। ठीक है, कल बहुत क्रूशियल डे है, इम्पोर्टेंट डे है। यहाँ से जो ऑपरेटर की चाल जो लग रही है उससे तो लग रहा है कि गिरना चाहिए मार्केट। लास्ट में उसने खींचा है इसको। ठीक है, बाकी हम अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करना पसंद करेंगे, है ना। तो उससे शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल के पर्पस से है। इसमें कोई किसी प्रकार से कहीं को प्रोत्साहित नहीं दिया जा रहा है आपको कि आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड, आपके पास पैसा कितना है, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं कि फ्यूचर में ट्रेड करते हैं कि कैश में ही स्टॉक को बाई सेल करते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार ट्रेड आपको करना है बट ऑप्शन का प्राइस देख के वो ट्रेड नहीं लेना होता है। तो ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन नहीं की जा रही हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ट्रेडिंग में। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे मार्केट में क्या होता दिख रहा हुआ है, और 100% मेरे गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेवार, मेरा चैनल कहीं से भी किसी प्रकार से नहीं है। आप देखते हैं उसका बहुत बहुत आभार। तो एक लाइन खींची है दोस्तों मैंने यहाँ पे, ये रेड वाली। ठीक है, तो आप जहाँ भी बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ भी आप क्या कहते हैं लेट के ट्रेडिंग करते हैं, कहीं अपने ऑफिस में ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे इस लेवल को लिख लीजिए। ठीक है, कल के लिए, फ्राइडे के लिए इसके ऊपर अगर, क्योंकि देखिए थोड़ा मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। इस चैनल जो चल रहा था जिसमें ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ गिरावट दे रहा था, इसमें जब इसने ब्रेकआउट दिया तो कौन सा लेवल था जो इसको रोक रहा था, है ना। तो आपको कैंडल दिखेंगी कहाँ, यहाँ 1 2, ठीक है, 3 4 5। तो ये ही लेवल था जिसने इसको ऊपर नहीं जाने दिया। अब इसको ब्रेक कैसे किया गया, गैप अप ओपन हुआ, इस लेवल के ऊपर निकला और इसने अपना जो इसने चाल चलनी थी वो चली। ठीक है, अब यही लेवल इसको आगे भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ उसी प्रकार से इस वीडियो को देखिएगा और स्किप ना करिएगा। ठीक है, 19,700 है ना। तो अब 19,700 एक ऐसा लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट है, ठीक है, कल के दिन फ्राइडे के दिन, तो बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड। ठीक है, और हम इस चैनल जो कि मैंने लेवल निकाला था कितना, 19,560 के आसपास, यहाँ पे एक बार जरूर आएगा। ये टेक्निकल का नियम बोलता है। ठीक है, तो जिस पर जैसे मैंने दोपहर में बताया भैया, नियम की उड़ रही हैं बहुत धज्जियाँ, तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। 19,700 के नीचे रहता है, 19,560 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए पहला। ये सिनेरियो में बता रहा हूँ जब 19,700 ब्रीच नहीं होता। ठीक है, अब 560 भी टूट जाता है तो फिर ये इस चैनल के अंदर एंटर कर जाएगा। हमें वेट करना है क्लोजिंग का, है ना, क्लोजिंग का। अब अगर आप मुझे
पिछले कई सालों से देख रहे हैं तो आप ये जानते हैं, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, किसी भी चैनल के अंदर नीचे से कोई चीज़ आके क्लोजिंग करती है या ऊपर से कोई चीज़ आके क्लोजिंग करती है तो 90% चांसेस होते हैं, 80 to 90% चांसेस होते हैं, अगर नीचे से आके क्लोजिंग हुई है तो वो उसके अपर बैंड को टेस्ट करेगा, अगर ऊपर से आके क्लोजिंग होती है तो वो उसके लोअर बैंड को टेस्ट करेगा। ये आपने देखा भी है, अगर आप मुझे बहुत पहले से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपने ये चीज़ें मैंने आपको कई बार चार्ट पे समझाई भी हैं, दिखाई भी हैं, ठीक है। तो ये है सिनेरियो नंबर 1, ठीक है। मैं इसको हल्का सा समराइज करता हूँ। 19,700 क्लोज नहीं होना चाहिए, बी ऑन सेल साइड। अगर गैप डाउन देखने को मिले तो 19,600 इसके आसपास आप सेल ही करिए, ठीक है। तब आपका एसएल क्या हो जाएगा, 19,650, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम भी तो बहुत कीमती है ना आप लोगों का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देन वेट फॉर क्लोजिंग, कि हमें क्लोजिंग कहाँ देखने को मिल रही है। अगर हमें क्लोजिंग इस चैनल के अंदर देखने को मिल रही है और डेली कैंडल स्टिक का आप चार्ट लगाइए, कन्वर्ट कीजिए, 1 आवर लगा हुआ है ये रहा, ठीक है। तो ये इसके लोअर बैंड को भी छूने को आएगा नेक्स्ट 1-2 दिन में। अब लोअर बैंड कल की डेट में कहाँ पे आता है, 19,417। परसों की डेट में कहाँ पे आता है, 19,360। वो हम देखेंगे, फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, जब हमें इस चैनल के अंदर क्लोजिंग मिलती है, वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। फिलहाल 19,700 नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर आप सेल करना चाहते हैं मार्केट को, ठोकिए आराम से। 19,560 के आसपास ही पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कल से। 19,600 नहीं टूट रहा था, वो ऑप्शन की क्या कहते हैं वो चीज़ें होती हैं। देखिए 19,800 टूटा ना, 19,700 भी टूटा, 19,600 नहीं टूटा, और रेंज में है, मतलब इस पूरे थर्सडे की एक्सपायरी में वो रेंज का मार्केट है। 19,600 इसलिए नहीं टूटा। अब पर नेक्स्ट वीक में 19,600 का सपोर्ट काम नहीं करने वाला, ठीक है। आप यकीन मानिए, अगर निफ्टी 19,700 नहीं क्रॉस करता है, बहुत चांसेस है वो इस चैनल के लोअर बैंड पे आएगा नेक्स्ट वीक में, है ना। तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की भैया, ठीक है, जो लगता है ज़रूरी नहीं मार्केट में वैसा ही हो। दोबारा से चलते हैं हम आवरली चार्ट पे, ठीक है। अब आवरली चार्ट में ये लो आपको याद होगा जो कल बना है, ये वाला लो है ना, ये जो कल बना है, ठीक है। इस लो की ये जो कैंडल है, ठीक है, एक लेवल है 760, 755 के करीब है, बट इसको आप मार्क करिए 760। ये क्यों है 760 आप देखिए ज़रा, यहाँ भी देखिए ज़रा, ये जो लाइन खींची है मैंने 19,760 पे खींची है। ये कैसे इस लाइन ने नीचे है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस, ठीक है, ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न है तो सपोर्ट है ना। ये देखिए रेजिस्टेंस, और ऊपर कैंडल्स हैं तो सपोर्ट है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है 19,760, ठीक है, सॉरी 19,760, अगर ये लेवल क्रॉस होता है, इसके ऊपर मार्केट होल्ड करता है, ठीक है, 10 से 15 मिनट इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग होती है, तो आपको क्या करना है, 19,725 ये आपका एसएल है, बाय कीजिए कल के लिए इंट्राडे बेसिस पे। आपका टारगेट है 19,825, 50 बुक कर लीजिएगा एक बार यहाँ पे। फर्दर बाइंग 19,880 के ऊपर ही है, 19,880 के ऊपर ही फर्दर बाइंग है, ठीक है। तो ये हो गया कुल मिला के निफ्टी आपके कल के लिए। यहाँ पे पोजिशनल बेसिस याद रखिएगा, 19,850 सेम जो कल था, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, कॉल कैरी करके जाइए। 19,600 के नीचे क्लोजिंग आती है, पुट कैरी करके जाइए। ये पिछले 3-4 दिन से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आपको ट्रेड कैरी कर सकते हैं, ये कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ये लेवल क्लोजिंग बेसिस काम करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी कल के लिए। चीज़ समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पे अब मैं बोल दूँ, अगर पैटर्न की बात करूँ, ठीक है, जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए एटलीस्ट 19,560 तक, एटलीस्ट 19,560 तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करने में
गलती हो सकती है। एक्यूरेट अब इसको मैच करना मुश्किल है। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे वो लगा लीजिएगा जो पैटर्न बोलता है, और पैटर्न के हिसाब से चलेगा मार्केट तो 19,700 क्रॉस नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल। और मार्केट में कुछ तब्दीली है, कुछ चेंजेस हैं, तो वो लेवल आपको बता देगा कौन सा, 19,760। ठीक है, इसके ऊपर हो जाइएगा बुलिश नेक्स्ट वीक के लिए। इसके नीचे रहता है तो ओनली ठोको ठोको ठोको। ठीक है, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बढ़िया फॉल दिया, क्या ज़बरदस्त कैंडल बनी, उम्दा, है ना। तो अब इसको हम आवरली कैंडल के बेसिस पे चलते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ भी शेयर की थी कि बिल्कुल बॉटम पे है, 45,600 के आसपास। ठीक है, इसको हाथ नहीं लगाना है दोस्तों, बीच में इस रेंज में इसको हाथ नहीं लगाना है। सिंपल है, जो आज का लो है ये अगर नहीं ब्रेक होगा, डोंट सेल। ठीक है, और ऊपर की तरफ काम करेगा 45,940, 45,940। ठीक है, और अगर ये ऐसी चीज़ कुछ चीज़ करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ मैं आपको, अगर ये इस प्रकार से कुछ चीज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे जाके थोड़ा सा बाहर भी जाके, पर ये देखिएगा लेवल नोट करिएगा 45,940। ठीक है, यहाँ पे कुछ जाके नीचे आता है दोबारा, है ना, तो बहुत बेहतरीन सेटअप बन जाएगा पैटर्न के हिसाब से, जब आपको 44,800 तक के लो देखने को मिल सकते हैं। मतलब होगा क्या कि 45,940 नहीं क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे आके जो आज का लो है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये सिनेरियो अगर आपको देखने को मिलता है तो 44,800 तक आपको बैंक निफ्टी दिख सकता है। और सेकंड क्या है कि भैया खुले ही, इसके खुलते ही इस लो को तोड़ दे, ये जो मैंने आपके साथ जिक्र किया है, खुलते ही इस लो को तोड़ दे तो फिर सेल ही करना है। उस केस में 45,300 45,100 के लो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाई साइड आपको तभी जाना है जब 45,940। अब ये कल के लिए वही काम करेगा जैसे मैंने आपको बताया, 19,760 ये निफ्टी का लेवल है बुलिश होने के लिए, ये बैंक निफ्टी का लेवल है बुलिश होने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इनफैक्ट पूरे वीक काम करेंगे ये, पूरे वीक। इनके ऊपर निफ्टी रहेगा तो बुलिश रहेगा। ठीक है, और ये नहीं क्रॉस होते हैं तो ओनली ठोको ठोको ठोको। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा जिस प्रकार से मार्केट ने लास्ट 3 डेज में बिहेव किया है, ऑपरेटर ने जो चाल चली है। देखिए दोस्तों, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और कई बार आप सक्सेस भी पा लेते हैं, कई बार आप डिज़ाइन करते हैं ऐसी चीज़ें जो वो आपको चार्ट पे दिखती हैं, कुछ इंडिकेटर्स वगैरह स्टडी आपकी बोलती है, तो आपको लगेगा कि ऐसा होगा और ऐसा देखिए जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बैंक निफ्टी। ठीक है, दिख रहा है, ये प्रॉपर आप कैंडल देखिए, इसमें ओपनिंग के बाद लो कब बना है, ठीक है, और ओपनिंग के बाद हाई कब बना है। आपको मुश्किल से 5 से 6 कैंडल बनेगी इस पूरे 2 महीने में। ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ठीक है, पर इसके बाद भी खींच दिया गया। अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरा पैटर्न, बहुत बार दिखेंगे आपको ये पैटर्न, और गिरावट ही दिखेगी। ठीक है, ये देखिए पूरा, ये भी पूरा 1-2 महीना उसने सेम कहानी करी है। ठीक है, इससे पीछे भी आपको ये पैटर्न बहुत बार दिख जाएगा, बहुत बार दिख जाएगा। ठीक है, पर वही है, टेक्निकल एनालिस्ट बहुत हो गए हैं, और ऑपरेटर भाई फिर देखता है कि भैया यूट्यूब वाले क्या बोल रहे हैं, है ना, उसने कर दिया यहाँ गेम उल्टा। ठीक है, यही मेरे को तो, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ
चलिए इस पुरानी कहानी का क्या कहना, इसने ब्रेक डाउन ही देना था यहाँ पे नीचे की तरफ, पर खींचा। फिर इसके बाद तो क्लियर है, यहाँ तो कुछ ऐसी मुश्किल नहीं हुई मार्केट को रीड करने में, आप भी देख रहे होंगे जब यहाँ से यहाँ निकला है। तो यही है दोस्तों, ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं एक समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि लेवल नोट कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। 19,700 एंड 19,760 ऊपर का, और 19,560 नीचे के लिए, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आके जोड़ लीजिएगा। बैंक निफ्टी 45,940 नीचे की तरफ, 45,000 जो उसका लो है, और मेरे ख्याल में आज का लो कितना है यार, एक बार देखते हैं। सॉरी, ये वाली कैंडल का लो है 600, और आज का लो है 572, 45,572, ठीक है, 45,570 ये टूटा तो फिर आपको सेल ही करना है, और ये ना ब्रेक हो तो भी आपको सेल ही करना है। मॉर्निंग में क्या देखने को मिलेगा वो टेलीग्राम पे आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। ये कल के लिए जो मुझे दिखता है मार्केट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।